हाय, हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी? आप सभी को वर्मा एजुकेशन पथ के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मित्रों, तो आज मैं कुछ फॉर्मूलेज लेकर आया हूं आपके सामने। लॉगरिथम फॉर्मूला, लघुगणक के नियम कुछ सूत्र। इस फॉर्मूला से सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो आइए आज हम लोग लॉगरिथम फॉर्मूला को सीखेंगे और इस फॉर्मूला को याद करके आप बहुत सारे प्रश्नों को हल करना आसानी से सीख जाएंगे। तो आइए बिना देर किए आज मैं लॉग का फॉर्मूला को आपको सामने प्रकट करने जा रहा हूं। जैसे पहला लिखा हुआ है आपका फॉर्मूला लॉग ए बी। अब लॉग ए बी इस तरह से आपका फॉर्मूला पर सेट कोई क्वेश्चन रहेगा लॉग ए बी। तो लॉग ए बी इज इक्वल टू क्या होता है? तो लॉग ए बी इज इक्वल टू होता है, आपको याद रखना है, लॉग ए प्लस लॉग बी। क्या है ना कि अगर इस तरह के क्वेश्चन रहेगा लॉग के साथ आपका यहाँ पे कोई भी वेरिएबल पद लिखा हुआ रहेगा तो उस दोनों पद को आप लॉग के साथ अलग अलग कर देंगे प्लस चिन्हों के साथ। तो आपका अगर कोई आपसे पूछता है कि लॉग ए बी इज इक्वल टू क्या होता है तो आप उसे आसानी से बताना लॉग ए प्लस लॉग बी। आपको उल्टा पूछ दे ऐसे लॉग ए प्लस लॉग बी बराबर क्या होता है तो आप रिवर्स भागिएगा, आपका हो जाएगा लॉग ए बी। ठीक है। सेकेंड फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है? लॉग ए है ना, लॉग ए बटा बी। अब लॉग ए बटा बी इससे भी बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलता है, तो इसको कैसे आप बनाओगे? तो लॉग ए बटा बी अगर इसमें भागा में इस तरह से रहेगा, गुना में अगर रहेगा आपको तो प्लस कर देना है और अगर भागे में आपको रहेगा तो माइनस कर देना है। आपको याद रखना है कि लॉग लगा करके और अगर गुना में देता है तो लॉग के साथ आपको प्लस में कर देना है और अगर भागा में ए बी देता है तो लॉग के साथ आपको माइनस में कर देना है। तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा लॉग ए माइनस लॉग बी। यानी अगर आपको इस तरह से पूछेगा कि log a माइनस log b इज इक्वल टू क्या होता है तो आप सिंपली उसे कह सकते हो log a अपॉन b। ठीक है ना। तो ये आपका दो फॉर्मूला कवर होता है। तीसरा फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है log a के पावर में n। देखिए इससे बहुत प्रश्न आपको मिलेगा। आपको log a के पावर में n, आपको मैं बता दूं कि log बेस, यहाँ पे बेस क्या है? a, यहाँ पे बेस a है। बेस में कुछ भी आपको रह सकता है लेकिन पावर में दिया हुआ है n। तो अगर इस तरह से रहे तो आपको पावर को आगे कर देना है, पावर को आगे करके लिख देना है, यानी हो जाएगा आपका n log और बेस जो आपका लिखा जाएगा। बस याद रखना है कि जो भी पावर में रहेगा उसको आगे लिख देना है, चाहे वो कुछ भी हो, पावर वाला को आगे लिख देना है। तो आपको इस तरह से ही पूछ सकता है n log a इज इक्वल टू क्या होता है तो आप कह सकते हो log a के पावर n। और अगर log a के पावर n देता है तो आपको पावर को आगे करके और जो लिखा हुआ है उसको आपको लिख देना है n log a। चलिए अगला फॉर्मूला log a के पावर 1/n। तो देख सकते हैं आप फिर भी पावर में आपका 1/n है इस पर, तो फिर 1/n को आप बाई में ले आओ, आगे ले आओ, तो लिखा जाएगा 1/n log a। सेम दोनों फॉर्मूला है आपका, कोई इसमें ज्यादा डिफरेंट देखने को नहीं मिलता है। बस पावर यहाँ पे n था, यहाँ पे 1/n है, 1/n है, तो आगे ले आया पावर को, उसके बाद log a को हम लोग यहाँ पे एज इट एज लिख दिए। एक फॉर्मूला है log a के पावर a, log a के पावर a लिखा हुआ है। आप बताइए ये क्या है? तो जब भी log a के पावर a अगर आपको दिखाई दे तो आप याद रखना log a के पावर a रहता है तो इसका आपका वैल्यूज 1 होता है। इसको आपको याद कर लेना है, इसको एज याद कर लीजिए आप, log a के पावर a रहेगा तो इसका वैल्यूज 1 होता है। आपको अगला फॉर्मूला है log 10। आपका log 10 का मान याद कर लेना है, log 10 का मान भी होता है आपका 1, ये भी याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। log 10 का मान कितना होता है? 1। एट लास्ट आपका log 1, तो log 1 का वैल्यू जो होता है वो आपका होता है 0, शून्य होता है। ठीक है। इस तरह से अगर लॉगरिथम फॉर्मूला को आप लॉग फॉर्मूला को इतने फॉर्मूला को अगर आप याद रखते हैं तो बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम से लेकर हर एग्जाम में लॉग से क्वेश्चन ज्यादातर पूछते हैं, है ना। तो आप आसानी से लॉग क्वेश्चंस को सॉल्यूशन कर सकते हो अगर आपको ये याद है तो। मित्रों, आशा करता हूं आपको ये फॉर्मूला अच्छी तरह से समझ में आई होगी। मैं इस लॉग फॉर्मूला बेस्ड कुछ एग्जांपल्स क्वेश्चन लेकर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलूंगा। आज तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत।